कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले शिवम जी एक चीज अपने जहन में डाल लीजिए कि हत्या हो जाना और गाली देने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और दूसरा कि हाँ गाली दी गई, हम तुरंत उसको कंडेम किए। आप अगर देखे होंगे तेजस्वी जी की बाइट, उन्होंने ट्वीट पर भी लिखा, हम हर जगह कंडेम कर रहे हैं। एक विक्षिप्त व्यक्ति आकर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे, या कतई बर्दाश्त के लायक है ही नहीं, हम इसको कंडेम किए। और अगर आप लोग कमजोर हैं, अगर प्रधानमंत्री जी कमजोर हैं, तो हम आप लोग के साथ खड़े हैं, पूरी आरजेडी खड़ी है, चलिए आप पुलिस स्टेशन चलिए। और जो कल्प्रिट अभी जेल में है, कस्टडी में, और पुलिस किसकी है? इन्हीं की पुलिस है। तो उस पुलिस ने बताया कि इसका संबंध अभी तक ना तो आरजेडी से पता चला है, ना कांग्रेस से पता चला, ये इनकी पुलिस करी। मैं कोई यहाँ पर अपना डेटा कुछ नहीं लेकर आ रही हूँ, जब हमारे से उसका कोई लिंक नहीं है। और उस जो मंच था, उस मंच पर हमारे नेता थे नहीं, सब लोग चले गए थे, रास्ते में कोई वैसे मंच बना दिया हुआ था। और तुरंत एक लड़का, जो आईवाईसी का एक लड़का था, उसने तुरंत फोन किया और पुलिस को दिया, वीडियो दिया, ऑडियो दिया, फोटो दिया कि ये यहाँ पर गाली पड़ी है, इसको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करिए। हम यहाँ पर धक्का मुक्की हुई, लेकिन वो भाग गया। पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। आप बताइए, मोदी जी को अगर किसी की भी माँ को गाली पड़े, बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। या तो हम वहां पर लड़ाई हो जाएगी, या तो हम पुलिस केस करेंगे, या हम जिस तरीके से निपटेंगे हम उसी समय निपटेंगे। लेकिन मोदी जी जाते कहाँ हैं? चाइना, जापान, रसिया, सबसे मिलकर आ जाते हैं। जब एक हफ्ते बाद आराम से वहां जाकर हंसी आती थी, वहां जाकर तो खूब हंस रहे हैं। जब वहां से आते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के जो नेता हैं इनके, उनसे बात करते हैं और बोलते हैं घर घर जाइए, घर घर पहुंचाइए, बिहार बंद करिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बिहार की सड़कों पर एक तमाशा होता है, और उस तमाशे में प्रसव पीड़ा से परेशान है एक माँ जा रही हॉस्पिटल। पहले इन्होंने रोका, जब वो वीडियो खूब वायरल हुआ, हॉस्पिटल 700 मीटर हॉस्पिटल था, नहीं जाने देते। माँ बहन की गाली जबरदस्त हर जगह दी जाती है। एक आदमी को, गरीब आदमी को साइकिल से उठा के फेंक दिया जाता है। ऐसे मैं अगर विजुअल्स बताने लगूंगी ना तो घंटों बीत जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी जो हुआ वो गलत हुआ, आप कार्रवाई करिए, पूरी आरजेडी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि माँ का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त। लेकिन कमजोरी मत दिखाइए ना आप। यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। देश भर में जितनी भी गालियां होती हैं उनके लिए सेकंड का काम है, सेकंड का काम है सबको चुप कराना। लेकिन नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद दूसरों को गाली दे देकर बड़े हुए हैं। दूसरों की माँ को तो वह माँ समझते नहीं है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो जाती है, जर्सी गाय हो जाती है, कांग्रेस की विधवा हो जाती है, और भी कुछ कहिए तो आप बता दूं। और जहां तक और गाली की बात रही, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं जायसवाल जी, वो एकदम रोते हैं। और पता है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर। और वही एक प्लेटफॉर्म पे भाषण देते हैं और कहते हैं भाइयों मेरे पास गाली की डिक्शनरी है। वो खुद कहते हैं गाली की डिक्शनरी है। और सबसे सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं एक नेता को सिर्फ गाली दे देकर, एक नेता मतलब लालू जी को सिर्फ गाली दे देकर मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। देखो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। बोलिए मैं गलत हूँ? ये वीडियो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है। हाँ अवेलेबल है। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं आपको छोटा सा एक ना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश में थे और विदेश में वो हंस रहे थे खिलखिलाकर, और उनको माँ की गाली को लेकर जो है कोई सवाल जवाब नहीं था। मेरे जो रियल सगे भाई थे, 22 साल की उम्र में उनकी जान चली गई थी, कार्डियक अरेस्ट शायद रहा होगा। उस समय मेरे दादाजी जिंदा थे। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि शायद लोग उसको ज़्यादा बेहतर समझें। तो जब मेरे सगे बड़े भाई की 22 साल की उम्र में जान गई, तो मैं और आप जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठे हुए थे, और स्प्लिट सेकंड में डॉक्टर के आने से पहले उनकी जान चली गई। उस समय मेरे दादाजी शायद 55-60 साल के रहे होंगे, 57 साल के। पूरे समय में उनको नहलाना, उनको साफ़ करना, उनको साबुन से नहलाओ, उनको कपड़े अच्छे पहनाओ, उन्हें सब कुछ, उनका पूरे टाइम यही काम था। एक आंसू नहीं निकला उनका। और मेरे ख्याल 1000 लोग होंगे, 1000-2000 लोग होंगे उस समय वहाँ पर, एक आंसू नहीं निकला उनका। हेड ऑफ द फैमिली थे। मेरे लिए सगा बड़े भाई का जाना, 22 साल की उम्र, मेरी बहनों के लिए एक भाई का जाना, मेरी माँ के लिए एक बेटे का जाना, और मेरे दादाजी के लिए तो अपने पोते का जाना, कितनी बड़ी बात होगी। हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते एक आंसू मैंने देखा नहीं। आई वॉज इवन सरप्राइज्ड दैट उनको रोना क्यों नहीं आ रहा है, कि वो ठीक है शायद या नहीं है। जब आप किसी परिवार के बड़े होते हो तो आपकी जिम्मेदारी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई मलेशिया या फिर कहीं ऐसी जगह छुट्टियां मनाने नहीं गए हुए थे कि वहीं से वीडियो ट्वीट कर देते या फिर कुछ ऐसा करते।
वो एक देश का रिप्रेजेंटेशन लेकर गए हुए थे एससीओ समिट में, और वहां पर जाकर इस देश की रिप्रेजेंटेशन उनको करनी थी दुनिया के सभी बड़े नेताओं के सामने। अगर मेरे देश में आकर कोई गाली दे रहा है तो बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने कि वहां से उन्होंने बोला नहीं, और बिल्कुल अच्छा किया कि उसको महसूस नहीं होने दिया, और बिल्कुल अच्छा किया कि उस पर कोई वीडियो बनाकर जो आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वहां पर थे। हीरा का बेटा नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं था, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के वो वहां पर थे, तो उनकी जिम्मेदारी वो बड़ी थी। तो जब आदमी परिवार में बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको उसी तरह एक्ट भी करना होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ, कि यहां पर हुआ ये इस तरीके से, यहां पर गालियां दी प्रधानमंत्री जी ने, मतलब कमाल बात है। देवकांत बरुआ 1975 से 1977 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। वही वो आदमी थे जिन्होंने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। लेकिन जब कांग्रेस में आफत हुई, आपस में परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, तो वही वो आदमी थे जिसने गैया बछड़ा के उस समय के कांग्रेस के निशान को इंदिरा गांधी और संजय गांधी से जोड़ दिया था। फिरोज गांधी के आज भी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों के बीच में, पत्रकार और तमाम लोगों के बीच में ये बातें हैं कि वो गैया बछड़ा का जब चुनाव चिन्ह आया था तो खुद फिरोज गांधी ने इस बात को कह दिया था कि ये रिप्रेजेंट करता है मां बेटा को। मतलब फिरोज कहे तो चमत्कार और नरेंद्र मोदी जी कहे तो अत्याचार, गजब बात हो गई। ये गैया बछड़ा आज का डिस्कॉर्स नहीं है, ये गैया बछड़ा 50 साल पहले का डिस्कॉर्स है। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, अध्यक्ष बड़े नेता थे भाई देवकांत बरुआ, और फिरोज गांधी तो कौन थे सब जानते ही हैं। तो मतलब नरेंद्र मोदी कह दे तो बहुत बुरा लग रहा है। अब आ गया था, विषय एक बहुत साफ है, मैं फिर से कहता हूं, आरजेडी ने जो कहा उनका अपना एक वर्जन है, उन्होंने कहा ठीक है और माफी मांगी गई। आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे एग्जैक्टली जो राहुल गांधी के वो हैं सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, बाजुआ समथिंग कुछ करके उनका नाम है, ऐसा बाइजू उनका नाम है, और उनका एक मुस्लिम मित्र है, करीबी मित्र, जो दोनों लोग बिहार में ऑलमोस्ट रैली कराते हैं हर बड़े नेता के। जो साउंड का पूरी जिम्मेदारी और तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी होती है, जो मुस्लिम लड़का जो रैली ऑर्गेनाइज करता है वो उसकी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और बाइजू जो है उसकी जिम्मेदारी है कि मंच पर कौन चढ़ेगा और कौन उतरेगा। बाइजू की स्थिति यह है कि उस आदमी की इतनी ताकत है कि उसने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नीचे फेंक दिया था मंच से, याद होगा आपको वीडियो, जहां पर धक्का देके नहीं जाने दिया, नहीं जाओ नहीं जाओ, जब चढ़ रहे थे इनकी स्टेज, मतलब इनकी स्टेज पर फेंक दिया, गलत है, मतलब चढ़ने नहीं दिया। अलग ले लीजिए, कोई बात नहीं चढ़ने दिया, अलग अलग भाषा है, यूपी में उसका थोड़ा मतलब बदल जाता है। तो वो वही आदमी है, एक आदमी जिसकी इतनी औकात है, और जो आदमी इतना ध्यान रखता है राहुल गांधी का कि मंच पर मतलब 4-4, 5-5 बार के सांसद नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनके बिहार का कोट अनकोट नेता नहीं चढ़ पा रहे कन्हैया, वहां एक आदमी चढ़ के नारे लगा के भाग गया और इन दोनों को पता ही नहीं चला। चलिए कह भी दिया, हो गया मान लीजिए। राहुल गांधी बाकी सारी बातों की बात कर रहे हैं, मां के बारे में कोई एक शब्द उनके पास ये कहने के लिए है ही नहीं। सोनिया जी ने बोला है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मान लेते हैं। सोनिया जी ने बोला इस पर, सोनिया जी ने इस पे पूरा, मैं राहुल जी की बात कर रहा था, उसका अलावा और आगे आ जाइए। ये डिस्कॉर्स क्या है? वो गाली जो दी ही नहीं जा सकती, जो आपके सामने बोली ही नहीं जा सकती। मुझे इस हिंदुस्तान में आजादी में अप्रोक्सीमेटली ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन की किताब और एक दो किताबें और हैं, उनके हिसाब से आजादी में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख लोग मरे। क्या जवाहरलाल नेहरू को किसी ने मां की गाली दी? किसी भाजपा वाले ने, भाजपा तो नहीं थी, संघ ने, जनसंघ ने, किसी ने मां की गाली दी? किसी ने नहीं दी। इमरजेंसी में भी चौधरी चरण सिंह ने कह दिया था कि अप्रोक्सीमेटली 70 लोगों की जान गई, आधिकारिक, गैर आधिकारिक तो बहुत गई। क्या भाजपा वालों ने मां की गाली दी? और गाली भी किस हद गाली, क्यों करना ये? और एक चीज बताइए, वो कहते हैं कि विक्टिम बिल्कुल प्ले नहीं कर रहे हैं भाई, कोई विक्टिम प्ले नहीं कर रहे हैं, बट ये सच्चाई है। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के विषय में। प्रधानमंत्री जी के बारे में कनेक्ट भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा, वो एक किसी को हंसी ठिठोली लग सकती है, मजाक लग सकता है, नॉर्मल बात है, लेकिन वो उनकी मां थी। 100 साल की होकर जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, उन्होंने जीवन में किस तरह की परेशानियां देखी हैं, ये बड़े बड़े शहजादे लोग नहीं समझ सकते।